एक उम्मत एक दर्द। कभी आपने सोचा है, अगर आज हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान तशरीफ ले आएं और हमारी हालत देखें कि मुसलमान मुसलमान से दूर है, भाई भाई से नफरत कर रहा है, तो हमारे बारे में क्या फरमाएंगे? जरा एक लम्हे के लिए रुक जाइए। हम सब एक ही अल्लाह को मानते हैं, एक ही कुरान को मानते हैं, एक ही नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, एक ही किबले की तरफ रुख करते हैं। फिर हमारे दिल एक क्यों नहीं? ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, मुझसे भी है। और इसी सवाल का एक दर्दनाक जवाब हमें न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च के एक वाक़े में मिलता है। 15 मार्च 2019 को क्राइस्ट चर्च की अन्नूर मस्जिद और लिनवुड इस्लामिक सेंटर में नमाज के दौरान दहशतगर्द हमला हुआ, जिसमें 51 मुसलमान शहीद हुए। लेकिन इस सानहे के बाद दुनिया ने एक ऐसा मंजर भी देखा जिसने इंसानियत को सोचने पर मजबूर कर दिया। न्यूजीलैंड के बहुत से लोग अपने मुसलमान शहरियों के गम में उनके साथ खड़े हुए। कौमी सतह पर यादगारी तकरीब मुनक्किद हुई। मुल्क ने मुतासिरा मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती किया और मुख्तलिफ जगहों पर लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी के साथ खड़े होने का पैगाम दिया। अब जरा अपने दिल से पूछिए, जब एक गैर मुस्लिम हमारे गम में हमारे साथ खड़ा हो सकता है, तो क्या हम मुसलमान अपने ही मुसलमान भाई के दुख में एक दूसरे का हाथ नहीं थाम सकते? क्या हम अपने इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर ये नहीं कह सकते, तुम मेरे भाई हो, इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन तुम्हारा दुख मेरा दुख है? यही वो मकाम है जहां हमें इस्लाम की असल रूह को समझने की जरूरत है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के बाहमी ताल्लुक को एक ऐसी इमारत से तशबीह दी जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। हदीस मुबारक, अल मुमिनु लिल मुमिन कल बुनियान यशुद्दु बाजुहु बाजन। तर्जुमा, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए इमारत की मानिंद है जिसका एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियां एक दूसरे में डालकर इस इत्तेहाद की मिसाल समझाई। हवाला, सही अल बुखारी हदीस 2446, सही मुस्लिम हदीस 2585। जरा सोचिए, एक ईंट अगर दूसरी ईंट से कहे कि मैं तुमसे बेहतर हूं, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूंगी, तो दीवार मजबूत होगी या कमजोर? यकीनन कमजोर होगी। बिल्कुल इसी तरह जब मुसलमान एक दूसरे को गिराने में लग जाएं, एक दूसरे की बुराइयां तलाश करें, एक दूसरे को हकीर समझें, तो पूरी उम्मत कमजोर हो जाती है। उम्मत एक दूसरे को तोड़ने से नहीं, एक दूसरे को जोड़ने से मजबूत होती है। और कुरान मजीद हमें इससे भी ज्यादा खूबसूरत उसूल देता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फ़अस्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। तर्जुमा, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरतुल हुजरात आयत नंबर 10। जरा इस आयत के अल्फाज पर गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले मुसलमान भाई हैं। फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा। मोमिन तो आपस में भाई भाई हैं, यानी हमारा रिश्ता सिर्फ दुनियावी नहीं, ये ईमानी रिश्ता है। हमारा रंग अलग हो सकता है, जबान अलग हो सकती है, मुल्क अलग हो सकता है, राय अलग हो सकती है, लेकिन जब कलमा हमें जोड़ता है तो फिर मामूली इख्तलाफात हमें एक दूसरे का दुश्मन क्यों बनाएं? याद रखिए, इख्तलाफ राय दुश्मनी नहीं होता। हम किसी मसले में मुख्तलिफ राय रख सकते हैं, हम इल्मी इख्तलाफ कर सकते हैं, हम फ़क़ी मसले पर बहस कर सकते हैं, लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की इज्जत ख़त्म कर दें। इख्तलाफ हो सकता है, नफ़रत ज़रूरी नहीं। राय अलग हो सकती है, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। हमें आज ये फैसला करना होगा कि हम किस किस्म के मुसलमान बनना चाहते हैं। वो मुसलमान जो हर वक्त दूसरे मुसलमान की गलती तलाश करता है, या वो मुसलमान जो अपने भाई का हाथ पकड़कर कहता है, आओ हम मिलकर अल्लाह की तरफ चलते हैं। सोचिए, जब किसी मुसलमान पर मुसीबत आती है तो क्या उस वक्त हम उससे ये पूछते हैं कि तुम किस मसलक से हो? जब किसी मुसलमान का घर जलता है तो क्या हम पहले उसका फिरका पूछते हैं? जब किसी मुसलमान की आंख में आंसू आता है तो क्या हम उसका नाम और गिरोह देखते हैं? नहीं। दर्द दर्द होता है, आंसू आंसू होता है, और मुसलमान का दर्द होना चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये नहीं कि हम एक दूसरे को शिकस्त दें, हमारी जरूरत यह है कि हम एक दूसरे को समझें। हमें एक दूसरे की कमजोरियां उछालने के बजाय
एक दूसरे की ताकत बनना होगा। क्योंकि अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें हमसे एक सवाल करेंगी, आपके पास कुरान था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी, भाईचारे का हुक्म था, फिर आप एक क्यों न हुए? और उस सवाल का हमारे पास क्या जवाब होगा? इसलिए आज से एक छोटी सी कोशिश करते हैं। जहां नफरत की बात हो, वहां मोहब्बत की बात करेंगे। जहां दो मुसलमान लड़ रहे हों, वहां आग लगाने के बजाय सुलह की कोशिश करेंगे। जहां किसी मुसलमान की तजलील हो रही हो, वहां खामोश तमाशाई बनने के बजाय इज्जत के साथ हक बात कहेंगे। और सबसे बढ़कर हम अपने दिल से नफरत कम करेंगे, क्योंकि इत्तेहाद सिर्फ तकरीरों से नहीं आता। इत्तेहाद तब आता है जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं, जब हम एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, जब हम इख्तलाफ के बावजूद एक दूसरे की इज्जत करते हैं, और जब हम ये समझते हैं कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरी उम्मत है। तो आइए आज एक अहद करें, हम इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं बनाएंगे। हम अपने मुसलमान भाई को मामूली समझकर उसकी इज्जत नहीं तोड़ेंगे। हम नफरत के बजाय मोहब्बत का पैगाम देंगे। और जहां मुमकिन होगा वहां मुसलमानों के दरमियान दिल जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद हमारी एक अच्छी बात किसी के दिल की नफरत खत्म कर दे। शायद हमारी एक माफी किसी टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दे। और शायद हमारा एक छोटा सा कदम इत्तेहादे उम्मत की एक बड़ी इब्तिदा बन जाए। आखिर में बस इतना याद रखिए, हमारा रब एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा कुरान एक है, हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक है, हमारा किबला एक है। तो फिर दिल क्यों जुदा हूं? और यह ही वो पैगाम है जिसे हमें अपने दिल में जिंदा करना है। इस्लाम में कोई फिरका नहीं, फिरकों में इस्लाम नहीं। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे से मोहब्बत करने, इत्सेल्फ में अदब रखने, नफरत से बचने और हकीकी मानों में एक उम्मत बनने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपका भी यही ख्याल है कि हमारी ये आवाज़ इस्लाम में कोई फिरका नहीं, फिरकों में इस्लाम नहीं, बुलंद हो, और आपका भी माइंड यही है, तो मेरी ये आवाज़ का हिस्सा बने। अपनी राय का इजहार करें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मेरा साथ दें। जज़ाकल्लाह।